आप लोगों ने लव स्टोरी तो पढ़ा होगा, देखा भी होगा, मूवीज में सुना भी होगा, रियल लव स्टोरी भी देखा होगा। उसी तरह मैं आप लोगों के लिए एक रियल लव स्टोरी लेके आया हूँ, मिस्टर के एंड मिस पी की लव स्टोरी। मिस्टर के 9th स्टैंडर्ड में होते हैं, बहुत प्यारे से, स्वीट से, क्यूट से, हैंडसम से मिस्टर के। और जब वो फर्स्ट टाइम मिस्टर पी को अपने स्कूल में देखते हैं, मिस्टर पी 8th स्टैंडर्ड में होती है। फर्स्ट टाइम जब वो लंच पीरियड में अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है तो उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड की कजन सिस्टर है। तो वो एक बार अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जाता है अपनी कजन सिस्टर के घर। उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसे नहीं पता होता है कि मिस्टर के जो है वो मन ही मन, आंखों ही आंखों में प्यार करने लगे मिस पी से। और मिस पी भी जब उन्हें पहली बार उनको देखती है, मिस्टर के को, तो वो भी आंखों ही आंखों में उनसे प्यार करने लगती है। वो कहते हैं ना कि प्यार बोले बिना ही पता चल जाता है, उस टाइप का लव था। तो जब मिस्टर के जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने कजन के घर, मिस पी के घर, तब वो मिस्टर के को देखती है। वो फर्स्ट टाइम देख के वो मिस्टर के उन्हें पसंद आ जाते हैं। पर मिस्टर पी जो होते हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उन्हें नहीं पता होता है कि जो मिस्टर के और मिस पी का लव अफेयर चल रहा है। अब धीरे धीरे उन दोनों का स्कूल में मिलना हुआ। वो स्कूल में मिलते रहे, एक दूसरे को जाने, बहुत अच्छे से जाने, एक दूसरे में गहरा अटूट प्यार हो गया है। प्यार इस कदर बढ़ गया कि स्कूल वालों को भी पता चल गया। वो अपने स्कूल को ही लव गार्डन बना दिया। अपने स्कूल के जो छत थे, वो वहां पे जाके वो दोनों छुप छुप के मिलते थे, प्यार करते थे, एक दूसरे को समझते थे। पर एक दिन ऐसा आया कि स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल गया कि छत में कुछ हो रहा है। इंक्वायरी किया गया तो मिस्टर के एंड मिस पी दोनों पकड़े गए, पर उनका प्यार खत्म नहीं हुआ। वो उस टाइम भी उतना ही प्यार करते थे, उसके बाद भी उतना ही प्यार करते थे जितना प्यार अभी कर रहे हैं। जब स्कूल में उन्हें पता चल गया तो उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए, फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी। मिस पी का कांटेक्ट सारा खत्म हो गया था मिस्टर के साथ। अब वो उनसे कांटेक्ट कैसे करे? बहुत मुश्किल से तब फेसबुक में बात होता था। मिस्टर के पास फोन नहीं होता था, ना उसके पास पर्सनल फोन था, ना कुछ नहीं। तो वो अपने फ्रेंड के फोन से चैटिंग करता था। जब भी फोन उसे मिलता था या कहीं से भी फोन अरेंज करके वो मिस पी से बात करता था। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए उनके लाइफ में, फिर भी उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक बार मिस पी के पेरेंट्स कहीं घूमने के लिए गए तो मिस पी ने मिस्टर के को कॉल किया, बोले कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत महीने हो गए कि मैं तुमसे मिल नहीं पाई हूँ। तो मिस्टर के बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब मिस्टर के चला जाता है। अब जाने के बाद वो दोनों बहुत महीनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। आंखों में आंसू, दिल में प्यार उबलता जा रहा था, एक दूसरे को देखते ही देखते कि जैसे सालों के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहा हो। एक दूसरे को बस वो देख रहे थे बैठ के, कोई बातें नहीं, बस आंखों ही आंखों में, अपनी नमी नमी आंखों से वो देख रहे थे एक दूसरे को, और बस प्यार बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। पर अचानक से क्या हुआ, उनके पेरेंट्स वापस आ गए। अब मिस्टर की जो है मिस पी के घर में, और उसके पेरेंट्स आ गए। अब मिस्टर के करे तो क्या करे, मिस पी किसी तरह उन्हें छत पे भेज दी छुपने के लिए। मिस्टर के चला गया छत पे। अब उसके पेरेंट्स अंदर आ चुके थे। अब मिस्टर के जाए तो जाए कैसे? तो मिस पी क्या की, बहुत कोशिश की कि उसे किसी न किसी तरह बाहर निकाले मिस्टर की को, अपने पेरेंट्स को
कहते हैं ना बहलाना फुसलाना, मतलब कि ध्यान ध्यान भटकाना। तो वो मिस पी अपने पेरेंट्स का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। तो अब मिस्टर के छत पे वेट करते करते 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया। मिस्टर के करे तो क्या करे, उसके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचा था, वो छत से कूद के अपने घर चले जाए। तो लास्ट में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मिस्टर के छलांग लगा दिया छत से। एंड होपफुली वो बहुत अच्छे से सही सलामत वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद वो मिस्टर पी को मैसेज किया फेसबुक में कि मैं सेफली घर आ गया हूँ, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। उसके बाद मिस पी जाके रिलैक्स हुई। इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे उनके लाइफ में कि पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद बहुत मुश्किल से उन लोगों की बातें हो रही थी आगे भी। धीरे धीरे जैसे बातें कम होते जा रही थी, उन दोनों के बीच का प्यार भी कम होते जा रहा था। बहुत कोशिश करता मिस्टर की उससे बातें करने की, पर कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था, कोई जरिया मिल ही नहीं पा रहा था उससे कांटेक्ट करने की। अब धीरे धीरे मिस पी का जो ध्यान है मिस्टर के से हटते जा रहा था। मिस पी को अब कोई और पसंद आने लगा था। मिस्टर के बहुत दुखी रहा था, सोचता कि आखिर मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने प्यार को वापस से हासिल करूं। जो मिस पी में मैं पहले प्यार देखता था अब वो दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। दूरियां धीरे धीरे प्यार कम कर देती है, ये उसे रियलाइज होने लगा था। धीरे 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 1 साल बाद उसे पता चला कि वो एक न्यू बॉयफ्रेंड बना चुकी है। मिस्टर के को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है उसके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना गहरा प्यार एक दूसरे में, पर वो किसी और को अपने बॉयफ्रेंड बना ले। अब उसका वो सोच के ही पागल हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतना गहरा प्यार हमारा। और उसके एग्जाम्स सामने आ गए, फाइनल एग्जाम्स 10th के। अब वो कैसे कंसंट्रेट करे अपने 10th के एग्जामिनेशन को। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था, मिस पी मिस पी मिस पी, और कुछ आइडिया नहीं था उसके पास। बस वो ये चाहता था कि मैं अपनी मिस पी को, अपने प्यार को वापस से हासिल कर लूं। पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस पी को उसका दूसरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छी तरह उसे पसंद आ चुका था कि अब कोई रास्ता ही नहीं था। मिस्टर के बहुत समझाया उसे, बहुत मनाने की कोशिश की, पर मिस पी नहीं मानी। लास्ट में मिस्टर के उसे बस 2 वर्ड बोला, हैप्पी जर्नी।